हमारे बच्चे बेघर हैं, हमारे बच्चे बिगड़ माँ बाप के वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको 11 बच्चों को बंद कर दिया। इतनी जल्दबाजी में बंद करा, इतनी जल्दबाजी किस काम की? भाई कानून है, कानून के तहत आप हमें बुलाते, हमसे पूछते हुए तुम पे कागज है या नहीं है। कैसे उसकी हत्या हुई है? उसकी हत्या ये गांव के लोगों के थ्रू हुआ है। तो किस तरीके से मारा गया? ईटा से मार के वो ईटा तेजाब डाले हुआ है बाबू। दोस्तों, धार भोजशाला वाला मामला आपको पता ही होगा। अब धार इमामबाड़ा वाले मामले में बड़ा आदेश आ गया है। आदेश है कि 24 घंटे के भीतर मुस्लिम समुदाय के हाथ में उस इमामबाड़े की चाबियां थमा दी जाए। जी हां, यह आदेश क्यों, कहां, किस लिए आया है, एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन खबर आज यह भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक एक करके आप मस्जिदों पर, मदरसों पर, इन जगह पर आप अवैध बताकर कहीं गिरा रहे हैं तो कहीं सील कर रहे हैं। एक ऐसी सील वाली कार्रवाई में 11 बच्चे मदरसे के अंदर बंद कर दिए और बाहर से उसे सील कर दिया गया। जी हां, इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है कि आप कार्रवाई के नाम पर क्या क्या करने के लिए उतारू हो चुके हैं। कहां से खबर निकली, कहां एक और बच्चे को साथ, मासूम बच्चे की मॉब लिंचिंग की गई है। बहुत छोटा बच्चा जिसे शायद इसके बारे में पता भी ना हो, ना खाता ना बही, जो हिंदूवादी संगठन कह दे वो सही। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक और मामला निकलकर सामने आया जहां पर पहले आरोप लगा गौमांस का, जांच के लिए भेज दिया नमूना और वहां महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ आरोप के आधार पर अभी जांच हुई नहीं है उसके बावजूद। और सवाल उठता है कि क्या वाकई जितने भी सांसद तोड़े जा रहे हैं, क्या वाकई अमित शाह के हाथ है पीछे? क्योंकि अब तक तो बीजेपी मना कर रही थी और अब एक बड़े नेता ने बड़ा खुलासा किया। और खास बात है वो विपक्षी पार्टी का नेता नहीं है। दिखाऊंगा कौन है वो, देखते ही आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, पहले ये खबर निकलकर सामने आई। एमपी हाई कोर्ट का आदेश है, धार इमामबाड़ा की चाबी मुस्लिम समुदाय को सौंपी जाए। ऐसे वक्त में जब धार वाला मामला आपको पता ही है क्या क्या हुआ वहां पर, क्या नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि धार इमामबाड़े की जो चाबी है सौंप दी जाए। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश है, धार इमामबाड़ा की चाबी 24 घंटे के अंदर मुस्लिम समुदाय को सौंपी जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह आदेश, इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार के सरकारी इमामबाड़े की चाबियां मुस्लिम समुदाय को 24 घंटे में सौंपने का आदेश दिया। मुहर्रम तक 5 दिन इस्तेमाल की अनुमति मिली है। ये खबर निकलकर सामने आई कि अब 5 दिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जरा इधर सुनिए, बहुत बड़ा मामला है। खोड़ा के लोगों ने सच्चाई जो बताई है क्या है। हमारे बच्चे बेघर हैं, हमारे बच्चे बिगड़ माँ बाप के वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको 11 बच्चों को बंद कर दिया। इतनी जल्दबाजी में बंद करा, इतनी जल्दबाजी किस काम की? भाई कानून है, कानून के तहत आप हमें बुलाते, हमसे पूछते हुए तुम पे कागज है या नहीं है। हम पे नहीं कागज थे तो सील लगा देते, तोड़ देते, हमें कोई एतराज थोड़ी। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं सर हमारे कागज मदरसा 10 दिन की छुट्टी पे है, बकरा ईद की 10 दिन मदरसा बंद था, सो रहे थे, हमें क्या पता मदरसे से उस मदरसे क्या लेना देना। अब यह है 11 बच्चों को मदरसे में बंद करके सील लगा दी। खोड़ा के लोगों ने सच्चाई बताई है, बताया कि कैसे इतनी जल्दबाजी थी सील करने की कि यह तलक नहीं समझा कि 11 बच्चे उसमें बंद हो गए। एक होता ना, बहुत सेंसिटिवनेस होती है। स्कूल में भी अगर छुट्टी हो जाए तो उसके बाद कई जगह हमने खबर पढ़ी है, वहां पर भी कहते हैं। यहां तो सरकारी कार्रवाई है, ये करते हैं। बार बार इनसे कहा जाता है रात के अंधेरे में क्यों ये कार्रवाई, तो बड़ा बिलबिला उठते क्यों क्या सवाल कर लिया। अब आइए एक और दिल दिला देने वाली खबर जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरा लड़का था, उम्र उसका? 14 बरस। उसका नाम? कैसे उसकी हत्या हुई है? उसकी हत्या ये गांव के लोगों के थ्रू हुआ है। तो किस तरीके से मारा गया? ईटा से मार के वो ईटा तेजाब डाले हुआ है बाबू। आपका नाम क्या है? देखिए क्या बता रहे हैं। 12 साल का बच्चा तौफीक को 10 लोगों ने मिलकर मॉब लिंचिंग कर दी। पहले पत्थर से सिर कुचला, फिर धड़ अलग किया और बाकी शरीर के जख्मों पर तेजाब छिड़क दिया। सही कहा, एक वाइट कॉस्मिक कमेंट्री का ये दावा है। और उन्होंने कहा कि सीरिया फिलिस्तीन के बाद हम सबसे मजलूम कौम बनते जा रहे हैं, जिसकी चर्चा तक नहीं होती है। बिहार की खबर बताई जा रही है, बिहार में ये सब हुआ, ऐसा दावा है वाइट कमेंट्री का। अब आइए अगली खबर, ये तस्वीर पहले देखिए। कोतवाली सराय अकेल, जनपद कौशाम्बी। तो कौशाम्बी की एक खबर निकल कर आई है जिसमें 3 महिलाएं आपको नजर आई। छोटा बच्चा भी सोचिए, उनकी गोदी में
इतनी फिक्र तक नहीं किसी को। खैर, क्या हुआ है यहां पर, इसमें बताया गया यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने घर पर छापेमारी की, ओके, और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आधार क्या है बता दो, पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में गोमांस पकाया जा रहा है। इसके बाद यह एक्शन लिया गया। बस पुलिस को सूचना मिली गोमांस पकाया जा रहा है, पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 4 पुरुष मौके से फरार हो गए, जबकि घर में मौजूद 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। तलाशी के दौरान घर से करीब 1 किलो कच्चा और 1 किलो पका हुआ मांस बरामद भी हुआ है। मांस बरामद हुआ है, गौमांस नहीं, मांस के नमूने को जांच के लिए लैब भेजा गया है। 3 महिलाओं को किस हिसाब से हिरासत में लिया गया ये नहीं है, सूचना के आधार पर वहां से कुछ मिला और हिरासत में ले लिया गया। क्यों? आरोप है गौमांस का। अब सवाल यह है कि मैं बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूं अभी यह गलत है ना भाई, भावनाओं को तो आहत नहीं करोगे। अब सवाल बस मेरा इतना है कि अगर मांस के नमूने में लैब के लिए गए और लैब जाने के बाद ये गोमांस नहीं निकला, नॉर्मल निकला, तो जो झूठी सूचना देने वाला है क्या उसको परिवार सहित गिरफ्तार कर पाएंगे? कौशाम्बी पुलिस इतनी हिम्मत दिखा पाएगी? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप महिलाओं, मैं कह रहा हूं छोटा बच्चा है, अब आप सोचिए हिरासत में ले लिया, एक सूचना मिलते इतने एक्टिव है ये। अब जरा सुनिए, उस समय बड़े राम भक्त हुआ करते थे, आज हालत क्या है। हिंदू सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातनी हिंदू, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्मानी, सनातन धर्मानी, सनातनी हिंदू, सनातनी हिंदू। तो मुहम्मद ने कहा ये पवन कल्याण है, आपको तो पता ही है, डिप्टी सीएम है समय आंध्र प्रदेश में। उस समय अपने पूरे भाषण में, घंटों के भाषण में कई बार उन्होंने बार बार सनातनी हिंदू, सनातनी धर्मा, सनातनी हिंदू, सनातनी धर्मा करते रहे, लेकिन एक शब्द अब तक अयोध्या में डोनेशन वाला जो चढ़ावे वाला स्कैम हुआ उस पर अभी तक सनातनी धर्मा, सनातनी हिंदू नहीं निकल पा रहा इनका। सोचिए, और जरा एक बयान सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त बयान है, जरा सुनते। महुआ मोइत्रा ठीक उसी तरह से ज्यादा बोल रही हैं जैसे और एमपी बोला करते थे। अमित भाई का फोन जाएगा, उन्हें जा नहीं रहा अभी, वो खुद टीएमसी के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। सोच रहे हैं अब ये है कौन? प्रमोद कृष्णम है। अब ये खुद बता रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ठीक उसी तरह से ज्यादा बोल रही हैं जिस तरह से और एमपी बोलते थे। अमित भाई का फोन जाएगा, खैर इन्होंने अमित भाई बोला है इसलिए इनका बचा भी हो, अमित भाई में फलाना ठिकाना कह रहा था, लेकिन हर कोई जानता है कौन? अमित शाह। अमित शाह के लिए यही कह रही है, अभी उन्हें नहीं जा रहा है, वह खुद टीएमसी के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। यानी कि सोचिए, इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। आप ये कहें कि कांग्रेस ने किया था, तो आप पार्टी में डिफरेंस कैसे, काहे का चाल, काहे का चरित्र, काहे का चेहरा, तो फिर ये आज कह दिया जाए ना एक ही थैली के, है ना, आगे जो है समझ गए भाई, जैसी कांग्रेस वैसी बीजेपी। ये मान लो ना, मतलब मैं कह रहा हूं, कहने का मतलब यह कि अगर कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को हटाएगा, बीजेपी को इसलिए लाया गया था ना, जब यही काम करना था तो कांग्रेस में, तो आपके यहां तो और सनातन का मटिया पलीत हो रही है। अब आइए एक खबर और है, भारत का राजपत्र यानी गजट आ चुका है, और इस गजट के मुताबिक आप समझ लीजिए क्या होने जा रहा है। इस गजट के मुताबिक ये है कि पासपोर्ट को बनवाना महंगा होगा। अगर नॉर्मल पासपोर्ट आप बनवा रहे हैं तो 2500 रुपये का है, विदेश जाने की अगर सोच रहे हैं, और 5000 तत्काल बन जाएगा, लेकिन 5000 रुपये उसके लिए खर्च करने होंगे। फिलहाल फुल रेट कार्ड इन द टेबल ब्लो, यानी कह दिया गया है पूरा, आप देखते चलिए, इस हिसाब से अपने हिसाब से तैयार रहिएगा। और बाकी गडकरी साहब के महत्वाकांक्षी योजना क्या हल कर दिया, देखिए गडकरी साहब की महत्वाकांक्षी योजनाएं, ये देखिए। ये देखिए, बताया जा रहा है एथेनॉल मिलावट से लोग परेशान, सड़क पर चलते चलते बंद हो रही गाड़ियां, लेकिन गडकरी साहब की योजना है। और खबर यह है कि उनके वेटों से जुड़ी जो कंपनियां, उनके शेयर लगातार बढ़ रहे हैं, गाड़ियां ही तो बंद हो रही हैं, शेयर के दाम डेली बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, खबर है सड़क पर चलते चलते बंद हो रही गाड़ियां, वाहनों की टंकी में भी लग रही जंग, कार्बोरेटर में निकल रहा गंदा कचरा, ये सब कुछ हो रहा है। खबर हापुड़ से। नमस्कार।